साहब कहते हैं कि दया धर्म और दीनता समता शील स्वभाव, कहें कबीर सोई बड़ा जामे बड़ा स्वभाव। बड़ा कौन होता है? जिसका स्वभाव बड़ा होता है वह आदमी बड़ा होता है। बड़े स्वभाव के लक्षण हैं दीनता। दीनता है गरीबी, जितना प्राप्त है उतने में संतोष कर लेना और कम वस्तु में अपना निर्वाह करना। नम्रता, झुक जाना, अपने से बड़े हैं उसके प्रति हम झुक करके रहें। क्षमा, दूसरे की गलती को हम क्षमा कर दें। और समता, अनुकूल प्रतिकूल, मान अपमान, सुख दुख जो भी मिले उसमें समभाव रहे। और शील है अत्यंत कोमल स्वभाव। यह भाव रखना कि मेरे द्वारा किसी को तकलीफ ना हो, मन वचन कर्म से मेरे से ऐसा कोई गलती ना हो जिससे किसी को ठेस लगे। ऐसा भाव जिसके अंदर रहता है वह आदमी दूसरों की नज़र में अपने आप उड़ जाता है। लेकिन आदमी ऐसा नहीं करता, वह बिना काम के दूसरों की निंदा करने में लगा रहता है और निंदा करके अपना ही पतन करता है, अपने ही मन को खराब करते हैं। तो हम निंदा करके हम गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं कि तुलसी निज कीर्ति हरे पर कीर्ति को खोर, इनके मुख मसी लाग है मिटे न मरिए धोए। जो आदमी दूसरे की कीर्ति को मिटा करके दूसरे की निंदा करके अपना बड़ाई और कीर्ति चाहता है उसके मुख में ऐसा कालिख लगेगा कि मरने पर भी नहीं मिटेगा। तो इसलिए हम किसी की जानबूझ करके हम किसी की निंदा न करें। और कोई हमारी बुराई कर रहा है तो हम उसमें क्षोभित, दुखित, क्रोधित ना हो। कोई हमारी निंदा करता है यदि हम दुखी हो जाते हैं तो यह हमारे अंदर की कमजोरी है। कोई हमें बुरा कह दिया, हमें छोटा कह दिया, हम अपमान कर दिया और हम दुखी हो गए, अशांत हो गए, पीड़ित हो गए तो हम सचमुच निंदा करने लायक आदमी हैं और हमारी निंदा होगी ही और इसे हम रोक नहीं सकते। और जो आदमी अपना अपमान सह करके भी शांत रहे, प्रतिक्रिया में न पड़े तो वह उसकी अपनी बड़ाई है। सदगुरु कबीर साहब जी ने कहा है कि निंदक निर्ये राखिए आंगन कुटी छवाए, बिन पानी साबुन बिना निर्मल करे स्वभाव। माता होती है जो छोटे बच्चे के जो गंदगी है उसे अपने हाथों से साफ करते हैं, लेकिन निंदक होते हैं वह दूसरे के मैल को अपने मुख से साफ करते हैं। और हमारे शरीर का सबसे पवित्र अंग मुख होता है और निंदक उसी से हमारे मैल को साफ करते हैं, हमें सावधान करते हैं, सचेत करते हैं कि तुम गलत रास्ते पर जा रहे हो, सावधान हो जाओ। इसलिए हम उसमें गुण देख करके, हमारे लाभ देख करके हम उसे दुखी ना हो, क्षोभित ना हो और हम किसी के जानबूझ करके निंदा ना करें। मनसा वाचा कर्म, जानबूझ करके किसी को न दुखाए, क्योंकि हम जिसे दुखाएंगे, चोट पहुंचाएंगे तो वापस हमें भी कोई दुखाने वाला कोई हमें मिल जाएगा। तो हम बदले की भाव न रखें, क्योंकि बैर से बैर शांत नहीं होता और घृणा से घृणा शांत नहीं होता। घृणा प्रेम से शांत होता है और वह प्रेम से शांत होता है। जब आदमी का स्वार्थ बढ़ जाता है, लोभ बढ़ जाता है, किसी के अहंकार में ठेस लगता है, तभी वह गलत काम करता है और दूसरों को दुख देता है। इसलिए कहते हैं कि घाव कहीं पर घालो, जित देखो तित प्राण हमारो। तो सभी जीव अनादिकाल से दुखी हैं, तो दुखी जीव को और दुख मत दो। दुख किसे देते दो? क्योंकि सब हमारे प्राण के समान प्रिय है। जब सभी प्राणी हमें प्राण के समान प्रिय लगने लग जाएंगे तो दुख देने की बात ही समाप्त हो जाएंगे। दुख अपने को नहीं देते। दुख देने वाला व्यक्ति सामने वाले को अपना नहीं मानता, पराया मानता है, तभी वह दुख देता है। सदगुरु श्री विशाल साहब जी सद्गुण शतक में कहते हैं कि दुखिया सभी जीव है, मन माया के चक्र, विग्रह करो न काहू से, होय अनाथन बकरा। सभी जीव मन माया के चक्कर में
है, सेवा का पात्र है, और हम ऐसा काम न करके उल्टा उसे दुख देंगे तो हम अपने लिए दुख का बीज बो रहे हैं, हमारे संस्कार को हम खराब कर रहे हैं। तो हम किसी को दुख ना दें, किसी का हिंसा ना करें। हिंसा का मतलब किसी को जान से मार देना ही हिंसा नहीं है। हम जो भी करते हैं, किसी का अधिकार को छीन लेते हैं, उन्नति में उसके रास्ते पर रोड़े अटकाते हैं, कटु शब्द कहते हैं, अपमान के शब्द बोलते हैं, तो यह भी हिंसा है। हम किसी आदमी को हाथ पैर से तो नहीं मारते, तलवार बंदूक से तो नहीं मारते हैं, लेकिन उसे जान तो नहीं गई, तो यह तो हिंसा है ही। और हम वचन से भी हम हिंसा करते हैं, किसी को कटु शब्द बोलते हैं, दिल दुखाने वाली बातें बोलते हैं, तो यह भी हिंसा है। अगर वाणी से भी हम किसी का दिल तो नहीं दुखाते, लेकिन मन में यह भाव रखते हैं कि इस आदमी ने मेरे साथ गलत व्यवहार किया, मेरे मन को दुखाया, तो इन्हें भी कोई ऐसा कहने वाला मिले कि इसे भी चोट लगे, तो यह भी हिंसा है। तो हम मन वचन कर्म से किसी की हिंसा न करें, सबको अपने प्राण के समान प्रिय मानें, और हम सुखी जीवन चाहते हैं, सुरक्षित रहना चाहते हैं, तो हम नियम का पालन करें। संत गुरुजन समाज हमारे रक्षक होते हैं, लेकिन हर समय गुरुजन हमारे साथ नहीं रहेंगे, न समाज हमारे साथ रहेंगे। यदि हम अकेले हैं, मर्यादा से चलते हैं, नियम से चलते हैं, तो हम कहीं भी जाएंगे, हम अपनी रक्षा कर सकते हैं, हम अपने को बचा सकते हैं। और जो आदमी नियम का उल्लंघन करेंगे, उसे दुनिया में कोई भी बचाने वाला नहीं मिलेगा। इसलिए चाहे गृहस्थ हो, चाहे विरक्त हो, सभी को अपने अपने नियम का, मर्यादा का पालन करना चाहिए। सबका अपना अपना नियम है, सास बहू का नियम है, भाई भाई का नियम है, बेटा बाप बेटे का नियम है, गुरु शिष्य का नियम है, स्वामी सेवक का नियम है। जो नियम के भीतर रहेगा, मर्यादा के भीतर रहेगा, उसका कोई पतन नहीं कर सकता, कोई उसका बिगाड़ नहीं सकता। लेकिन जो आदमी नियम का विरुद्ध चलता है, उल्लंघन करता है, वह भले ही शारीरिक रूप में अपने को तो बचा लेगा, लेकिन मन से उसका पतन होना ही होना है। इसी संदर्भ में एक कहानी है कि एक बार सीता की आज्ञा से राम जी स्वर्णनमी के पीछे जाता है, और स्वर्णनमी होता है मारीच, और मारीच जो है लक्ष्मण को धोखा देने के लिए हाँ लक्ष्मण हाँ सीता करके पुकारता है। सीता जी इतनी आवाज़ सुन करके लक्ष्मण से कहती है कि आपके भैया पर विपत्ति आई है, तुम्हें रक्षा के लिए बुला रहे हैं, आप जाओ। लक्ष्मण मना करता है कि मुझे आपकी रक्षा के लिए तैनात किया है, अगर मैं चला जाऊंगा तो आपका रक्षा कौन करेगा। तो सीता जी बहुत जो नहीं कहना चाहिए ऐसा शब्द बोलती है, यहाँ तक लांछन लगाती है कि राम को आप मारना चाहते हैं और मुझे अपनाना चाहते हैं। तो ये इसका मतलब है कि लक्ष्मण को काफी बुरा भला कहती है। लक्ष्मण जी सह नहीं पाते और चला जाता है। जाने से पहले एक रेखा खींच देता है कि भाभी आप इससे मेरे जाने के बाद इस रेखा से बाहर मत जाइएगा। अगर आप रेखा के अंदर रहेंगे तो आपकी रक्षा रहेगा, आपका कोई कुछ नहीं कर सकता, लेकिन रेखा के बाहर जाएंगे तो आपकी सुरक्षित होना मुश्किल है। लक्ष्मण जी चले जाते हैं, इतने में रावण आता है और भिक्षा मांगता है। सीता जी भिक्षा देना भी चाहती है, लेकिन रावण होता है कि वह अंदर घुस करके भिक्षा नहीं लेना चाहता, मुझे इस रेखा से बाहर आकर के भिक्षा दो। तो अब ये सीता जी के हाथ में कि उस रेखा को पार करना या ना करना, उसका उल्लंघन करना या ना करना उसके हाथ में है। यदि रेखा के अंदर रहती तो रावण उसका हरण नहीं कर सकता था। कह देती कि मेरे पति नहीं है, देवर नहीं है, जब आएंगे तब मैं दे दूंगी। लेकिन रावण की बात में आ जाती है और रेखा का उल्लंघन कर देती है, रेखा से बाहर आ जाती है। फिर रावण जो करता है वो सब हम जानते हैं। तो हमारे लिए लक्ष्मण रेखा है हमारा नियम, हमारा मर्यादा।
मर्यादा हमारे हाथ में है कि हम उसे पालन करते हैं कि उल्लंघन करते हैं। उल्लंघन करेंगे तो उसका परिणाम हमें भुगतना पड़ेगा। तो हम जहाँ भी रहते हैं अपने नियम में रहें, मर्यादा में रहें और अपने को सुरक्षित रखें और सुखीपूर्वक जीवन जिए। बस इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ। बोलिए सद्गुरुदेव की जय।